एरिया, वॉल्यूम, पीवाईक्यू, बैंक, आईबीपीएस, आरबीआई, एसबीआई और आरआरबी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। देखिए वैसे प्री में इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन मेंस में एक या दो क्वेश्चन जरूर इसके आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न वही है, क्वेश्चन का सिस्टम वही है, बस पूछने का ढंग इनका थोड़ा सा अलग है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कॉपी पेन लेके बैठें और एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से करें। चाहे हम 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन भी इतने अच्छी तरीके से करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और आप मेरे से जुड़े रहिए। पीवाईक्यू, बैंक, एसएससी, रेलवे और सीसेट, इन सब के पीवाईक्यू हमारे पास अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में आप देखते चलिए। देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा हिंदी भाषी बच्चों के लिए इसको ट्रांसलेट भी कर दूंगा। रेशो ऑफ लेंथ टू पेरीमीटर इज ऑफ ए रेक्टेंगल इज कितना है बेटा, ये देखना जरा। ओहो 1 मिनट। एक मिनट। रेशो ऑफ लेंथ टू पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एज 11 1:3। बेटा इसको थोड़ा सा सही कर लो, ये आपका हट जाएगा 1:3। फाइंड द रेशो टू ब्रेड्थ टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। चलो अब अच्छी तरह से आप लोग देखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन बड़ा प्यारा बनाया है। देखिए जिस बच्चे को एरिया वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट ढंग से पता है वो इसको तुरंत कर देगा, और जिसको नहीं पता है वो उलझ जाएगा। क्या कहना चाह रहा है? रेशो ऑफ लेंथ टू पेरीमीटर 1:3। ये कहना चाह रहे हैं लेंथ और पेरीमीटर का रेशो 1:3 है। अच्छा ये लेंथ है और ये पेरीमीटर है, किसका? रेक्टेंगल का। अच्छा ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर 3 है, पेरीमीटर का आधा कर दूंगा तो ये L+B हो जाएगी। बोलो देख, चलो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 ऑफ L+B = 3। चलो L+B कितनी हो गई बेटा? 3/2 यानी कि 1.5। अच्छा L आपको पता है 1 मानी हुई है, तो B कितना है आपका? 0.5। अब आपके पास सारी चीजें शानदार ढंग से आ चुकी है। खत्म क्वेश्चन। तो ले L रेशो P, ये 1 है, ये 3 है, तो B कितना है? 0.5। कैसे आया अच्छी तरह से देखो। अब पूछा क्या है? द रेशो ऑफ ब्रेड्थ टू पेरीमीटर। ब्रेड्थ कितना है? 0.5 और पेरीमीटर कितना है? 3, तो 1:6। एक मिनट। तो 1 क्या हो जाएगा? 6। 5 से करा, 5 दूनी 10, 6, 1:6 और आपका आंसर आ गया डी। चेक करते चलो आंसर हद की आती। बिल्कुल क्लियर। देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार ढंग से बनाया गया है। क्या कहा है? लेंथ और पेरीमीटर का रेशो दिया है। ध्यान रखना पेरीमीटर है, पेरीमीटर को आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा? L+B आ गया। L+B 1.5 है, L आपका 1 है, तो B कितना है? 0.5। एनी ऑब्जेक्शन? चलो सब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। चलो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, उसे हम टाइम टू टाइम सही करते चलेंगे और आप ध्यान देते चलेंगे। चलो द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 7 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ हैविंग साइड ऑफ x + 5 सेंटीमीटर इज meter of the circumference of the circle. Find the area of another square whose side is. ये यहां पे x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, और ऊपर भी क्या गलती है जरा देख लो। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 7 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ हैविंग साइड ऑफ
x प्लस 5 सेंटीमीटर इज 9/11। ये यहां पे क्या है, यहां पे 9/11 of the circumference of the circle। 9/11 चलो ऑफ द सर्कमफेरेंस, इसका मतलब समझ में आ गया बेटा, इस सर्कमफेरेंस का 9/11 है। छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है ये। चलो करते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है 7। अच्छा रेडियस 7 है तो इसका 2πr कितना हो जाएगा 44, और इसका πr स्क्वायर कितना हो जाएगा 154। ये हर बच्चे को दिमाग में सेट है, खूब 3-3 बार बोल के करा दिया गया है। चलो, एंड द पेरीमीटर ऑफ हैविंग साइड, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कितना है 44, और उसका 9/11, 9/11 कौन है, पेरीमीटर ऑफ द साइड, इसका x प्लस 5 का पेरीमीटर। हाँ जी बोलो भाई। एंड द पेरीमीटर ऑफ हैविंग साइड ऑफ x प्लस 5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर और है जिसकी साइड कितनी है x प्लस 5, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऐसे ही निकालेंगे, ये इसके किसके, सर्किल के सर्कमफेरेंस का 9/11 है। क्या इससे x निकल सकता है, निकल सकता है, निकालो सब। 11 चौक 44, 4 से 4 गए, x बराबर कितना आया 4, x बराबर 4 आया। फाइंड द एरिया ऑफ द अनदर स्क्वायर हुज साइड, अब ये कह रहा है एक अलग से स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है 4, उसका एरिया बताओ, उसका एरिया कितना। तो कहां से कहां घुमाया, 3-3 फिगर में घुमा दिया। पहला फिगर क्या था, ये 7 है, 7 है तो कितना आएगा ये 44, इसका कोई लेना देना नहीं था। दूसरा ये 44 है तो इसका क्या आएगा x प्लस 5 कोई है, इसका पेरीमीटर क्या है, इसके 44 का 9/11 है, सही है। इससे x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू से एक नया स्क्वायर बनाओ, नए स्क्वायर का एक एरिया निकालो। बोलो भाई क्लियर, घुमा दिया शानदार ढंग से, शानदार, इसीलिए तो बैंक है। चले 3rd नंबर, the length of a rectangle is 12 centimeter and the side of a square is 12 centimeter less than the sum of the length and breadth of the rectangle if the perimeter of the rectangle is 16 centimeter more than the perimeter of the square, then find the breadth of the rectangle। हाँ जी क्लियर, उसमें से देखो तुम जरा फटाफट। हाँ, the length of a rectangle is 12 centimeter and the side of a square is 14 centimeter less than the sum of the length and width of the rectangle sum of the length and breadth of the rectangle if the perimeter of the rectangle is 16 centimeter more than the perimeter of the square, then find the breadth of the rectangle। चलो भाई क्या क्या किया गया, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। एक रेक्टेंगल है और एक आपके पास स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। The length of a rectangle is 12 centimeter, 12 centimeter, and the side of a square is 14 centimeter। अब इसकी एक की थोड़ी है, सभी 14 है। चलो 40 and side of a square, side of a square 14 लेस है किसका,
इसके टोटल से 14 लेस है, यानी कि 12 प्लस एक्स माइनस 14। हाँ जी क्लियर भाई। इसकी लेंथ 12, विड्थ कितनी x, इसकी टोटल 12 प्लस एक्स से 14 कम है, इसकी साइड। यहां तक आ चुके हैं। लेस देन द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। If the perimeter of the rectangle is 16 centimeter more than the perimeter of the square, perimeter 16 more है, यानी कि 12 प्लस एक्स पेरीमीटर। और किसके पेरीमीटर से? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, इसके पेरीमीटर से 12 प्लस एक्स माइनस 14। और कितना ज्यादा है बेटा? ये 16। खत्म। सारा खेल इक्वेशन का ही है, इसलिए इक्वेशन पे बहुत फोकस। ये कितना हो गया? चलो 2 को तो वैसे ही उड़ा सकते हो आप अभी। तो 2 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। किसी भी एक नंबर को एक इक्वेशन में काटा जा सकता है। ये 12 प्लस एक्स माइनस, ये -2 हो गया, -2 से ये हुआ +4, और ये -2x और इक्वल टू क्या हो गया? 8। और ये 12 4 16, 16 में से 8, और ये कितना हो गया? x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब क्या पूछा है? देन फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी है? अब एक चीज हर बच्चे के समझ में आ गई होगी, सारा खेल दुनिया में इक्वेशन का है। इक्वेशन ही बनवा दी उसने मोर और लेस करके। अच्छी तरह से समझो, ये 12 है, ये x है, इसका पेरीमीटर ये रहा, इसका इसकी साइड इनके टोटल से 14 कम है, इसका पेरीमीटर ये रहा, दोनों का डिफरेंस कितना है? 16। x की वैल्यू कितनी है? 8। आगे मजे? बिल्कुल कुछ नहीं है। 10 क्वेश्चन कर लोगे फिर तो फ्लो बन जाएगा। फ्लो थोड़ा सा करेक्शन देखना पड़ रहा है, करेक्शन एक बार फास्टली देखना है ना। चलो, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस इज 8 स्क्वायर 8√10। स्क्वायर रूट लिख दिया इसने। चलो बेटा, ये 8√10 है सेंटीमीटर, एंड बेस्ड इज हाफ ऑफ द हाइट। हाइट का हाफ है। इफ हाइट एंड बेस ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल टू हाइट एंड रेडियस ऑफ ए सिलेंडर। लो बेटा, सिलेंडर बना दिया उसका। द फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बना दो। हाँ जी क्लियर? बड़ा प्यारा क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। क्या कहा उसने? ये 8√10 है, 8√10 है हाइपोटेनियस, एंड बेस्ड इज हाफ ऑफ द हाइट, यानी कि ये 2x है, तो ये कितना है? x। अब निश्चित रूप से मुझे इसकी x की वैल्यू आ सकती है। कैसे आएगी? पाइथागोरस। पाइथागोरस, वेरी गुड। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे बेटा? देखो, x² प्लस 4x² इक्वल टू 640, 5x² इक्वल टू 640, x², 5 एकम 5, और x 8 8 64, 8√2। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। यानी कि बेस मेरा x 8√2 है और हाइट मेरी 16√2 है। बोलो भाई क्लियर? चलो आ जाओ भैया। अब क्या कहना चाह रहे हैं भाई सब? इफ यहां तक आ चुके हैं, हाइट एंड बेस ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल टू हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर। चलो साहब, अब एक सिलेंडर है आपके पास, सिलेंडर, हाइट एंड बेस ऑफ इक्वल टू हाइट एंड रेडियस, ये हो गया आपका 16√2 और ये हो गया आपका 8√2। अब ये क्या चीज चाहते हैं आपसे? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। 2πRh, यस 2πRh चाहिए। तो 2, अच्छा पाई वही देना है, वेरी गुड। r कितना है? 8√2,
h कितना है 16√2। लो साहब √2 कितने हो गए 2 2 2 जब 4 और 8 चौका 32 इंटू 16 पाई 16 दूना 32 48 51 पाई। तो बेटा मेरा आंसर 512 पाई आ चुका है। ये लो भाई शानदार, बिल्कुल 2 2 3 3 बार लो बेटा, मजा आ जाएगा। मैं तो उसी बच्चे को ज्यादा पढ़ाना चाहता हूं जिसने कुछ नहीं पढ़ा, कि उसको कैसे समझ में आए। सही है नहीं है? ये x सबसे पहले डायग्राम जरूर बनाना है। ये x, ये 2x, ये 8√10। आप इससे x पाइथागोरस से निकाल लिया। अब ये 8√2 आ गया, ये 16√2 आ गया, इसको यहां रख दिया और 2πRH सेट कर लिया। कहीं भी कोई भी चीज अलग से नहीं, आनंद की अनुभूति कि क्वेश्चन आ जाए तो सब कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन एक ही तरह से मूवमेंट ले रहे हैं। चलें साहब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो पढ़िएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड इन 2 केसेस। First, when length of rectangle is decreased by 4 centimeter, and second, when breadth of the original rectangle is increased by 4 centimeter. To the area of the rectangle is 4:9. Find ratio of numerical value perimeter to area of the rectangle. बहुत प्यारा क्वेश्चन। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ में आए। The ratio of difference between area of rectangle, 2 रेक्टेंगल हैं जिनके एरिया का डिफरेंस, 2 रेक्टेंगल हैं जिनके एरिया का डिफरेंस 2 केसेस है। फर्स्ट, when length of rectangle is decreased by 4 and second breadth is original, एक मिनट इंक्रीज्ड बाई 4। सही है। चलो ये किसने कहा है कि सब 2 रेक्टेंगल हैं आपके पास, और 2 रेक्टेंगल में आपके साथ क्या हो रहा है कि फर्स्ट व्हेन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाई 4, x -4, और ये क्या हो गया y। और सेकंड में क्या कह रहा है, ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाई 4, ब्रेड्थ को इंक्रीज कर रहा है, और ये क्या है x। सही है सब, x और y मान लिया। अब ये कह रहा है रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ rectangle obtained in 2 cases. First, when length of rectangle is decreased by 4, and second, when breadth of the original rectangle is increased by 4 to the area of rectangle is 4:9। यानी ये कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस लू में एरिया का। पहले एरिया निकालो, x -4 y माइनस एक्स वाई प्लस 4। सही है। और ओरिजिनली एक्स वाई। सेकेंड व्हेन ब्रेड्थ ये हो गया टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 4:9। ये क्या चीज है, 4:9। सही है। देखो कई सारी चीजें ऑटोमेटिक कटने के लिए तैयार होंगी। देखें जरा, इसको अपन ने खोला, एक्स वाई -4y -x y -4x कट गए, और ये क्या हो गया एक्स वाई। चलो अब हो गया आपका हाँ जी, एक बार देखो जरा, जा रहा हूं और अच्छी तरह से समझो। देखिए यहां पे क्या है, बड़े में से छोटे को घटाना है, तो थोड़ा सा यहां माइनस आ गया और हमको पता है माइनस कभी आएगा ही नहीं। सही है। तो आप क्या करेंगे,
x में से y को घटाएंगे तो इसको प्लस कर लिया मैंने, डिवाइड बाई 4 एक्स वाई अपॉन 9, 4 से काटा x प्लस वाई अपॉन 1 और ये क्या हो गया एक्स वाई अपॉन 9। अच्छा अब एक बात बताओ, x प्लस वाई पेरीमीटर चाहिए तो 2 ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा, तो 2 से यहां 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अच्छा वॉल एरिया क्या है एक्स बाई और एरिया क्या है यहाँ 9, ओके 2:9। बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन है, बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन। चलो, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, वो कह रहा है एक रेक्टेंगल है जिसको दो तरह से सोचा गया, उन दोनों रेक्टेंगल के एरिया का डिफरेंस। समझ में आ रहा है बच्चा? एक रेक्टेंगल है उसको दो तरह से सोचा गया, और दो तरह से सोचा गया तो उसके जो एरिया आ रहे हैं उनके एरिया का डिफरेंस और ओरिजिनली एरिया के बीच में रेशो 4:9 है। अच्छा कैसे सोचा गया? यदि लेंथ को 4 कम कर दें और ब्रेड्थ को 4 ज्यादा कर दें तो अलग अलग आ जाता है एरिया और दोनों का डिफरेंस। अच्छा डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटे को घटाना है, सही है? तो इस तरह से ये आ जाता है, ये काटा पीटी करी x प्लस वाई बटा 1 एक्स वाई बटा 9। अब वो यूं कह रहा है कि भैया एक बात बताओ, हमें पेरीमीटर ऑफ द एरिया चाहिए, तो पेरीमीटर ऑफ द एरिया 2 ऑफ x प्लस वाई, तो यहां 2 आ जाएगा 2, और एरिया कितना है 9, और मेरा आंसर क्या आ गया 2:9। हाँ जी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, the length and breadth of a rectangle is 3:2 respectively when length of the rectangle increased by 25% and the breadth remains same, then the area of the rectangle is increased by 24 meter square। सही है? फाइंड ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। शानदार क्वेश्चन, सोचो कैसे सोचेंगे अपन इसको, थिंकिंग करो। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 3:2, ये 3 है ये 2 है, सही है? अब उसने कहा when length of the rectangle increase by 25%, लेंथ को 25% इंक्रीज किया गया। अच्छा 25% इंक्रीज किया गया तो 25 75, 3.75 कर दूं इसको, सही है? और एंड द रिमेन सेम, ब्रेड्थ सेम है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 24 मीटर स्क्वायर, इससे इसका एरिया इतना इंक्रीज हो जाता है। चलो अब आ जाओ सब, अब बात करते हैं। पहले नया वाला एरिया क्या होगा 3.75x इंटू 2x, पुराना वाला एरिया क्या होगा 3x इंटू 2x। अच्छा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा 24। बोलो भैया यहां तक बिल्कुल ओके, खत्म। अब तो x ही जिंदाबाद है। चलो तो अब इसको थोड़ा सा करो आप, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 3 दूनी 6 और 1 7 एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 24, ये 1.5 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24, पॉइंट हटाया 0, 3 पंजे 15 ओ 5 ती 15, 5 दूनी 10, 3 अट्ठे 24 8, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू क्या आ गया 4। ध्यान रखना अभी x की वैल्यू आई है। क्या पूछ रहा है? फाइंड ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये अभी x की वैल्यू आई है, लेंथ कितनी मान रखी है 3x, तो 3x तो 3 इंटू 4 इक्वल टू कितना आ गया 12। बोलो भैया क्लियर। शानदार। और कोई तरीका नहीं है, ध्यान रखना, कोई शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक तो काम ही नहीं आएगी यहाँ पे। ये एसएससी नहीं है जो शॉर्ट ट्रिक काम आ जाती है।
क्या करा, ये 2x ये 3x, इसमें 25% बढ़ाया 3.75, और ये कितना है 2x। पहला एरिया इसका निकालो, दूसरा एरिया इसका निकालो, दोनों का डिफरेंस करो 24, और इसको सेट करा, x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू 4 आ गई, तो पहले लेंथ कितनी थी 3x, तो 4 3 12, कितना आंसर आया? हाँ जी बोलो भाई, चलें 7 नंबर। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 2744 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है साहब, 2744, अच्छा क्यूब, तो ए क्यूब इक्वल टू 2744, तो ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा? क्यूब रूट निकालना सिखाया था आपको, जल्दी बोलो, ये किसकी वजह से आता है? 4 का 4 बनता है, चलो, और ये 1, तो 14 हो गई उसकी साइड। चलो, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज ए सर्कल हुच डायमीटर इज सेम एज द साइड ऑफ द क्यूब। अब एक सर्कल बनाया गया है जिसकी डायमीटर 14 है, तो ये कितनी हो गई? और ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये तो नो डाउट, नो डाउट, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन मिला है, ये 14 है। उसने कहा कि एक सर्कल बनाया गया है, बना दिया सर्कल। अब अच्छी तरह से खेल समझना, क्या खेल हो रहा है। सेम आरबीआई ग्रेड बी में आया है, यानी कि इंडिया का सबसे टिपिकल एग्जाम। अब देखना इसने क्या किया है, डायमीटर इज सेम एज द साइड ऑफ द क्यूब ड्राउन ऑन ईच फेस। हर फेस पर आपने ऐसा कर दिया। क्या कर दिया आपने? क्या करा? सर्कल बना दिया। अब रंग वाले को बुलाया। किसको बुलाया? रंग वाले को बुलाया। रंग वाला क्या करता है भैया? देखो जरा, रंग वाला करता है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सर्कल पार्ट विद रेड एंड रिमेनिंग पार्ट विद ब्लू। यहां क्या यूज करा? रेड, और बाहर क्या यूज करा? ब्लू। इस तरह से आपने उस पर कलर करा, सही है। अब कलर करने की रेट कितनी है? ब्लू पार्ट की कलर करने की रेट, कॉस्ट ऑफ द ब्लू एट द कॉस्ट ऑफ द रुपीज एक्स। अच्छा एक्स, एक्स पर मीटर स्क्वायर का क्या रेट है आपकी? ब्लू की कॉस्टिंग है, और रेड की कॉस्टिंग कहां है? एट द कॉस्ट ऑफ द एक्स पर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द सर्कुलर पार्ट ऑफ द रेड एंड रिमेनिंग पार्ट। अच्छा, ये दोनों सेंटेंस इसने एक में लिख दिए। तो बेटा ब्लू, ब्लू की, ये रेड की है एक्स, रेड की कितनी है? एक्स, और ब्लू की कितनी है? x -5। ये रेट है। ऐसा रेट डालते हैं तो उसका टोटल खर्चा इतना आता है। x की वैल्यू बताओ। आगे मुझे, चलो अब क्या करेंगे सब? देखो सबसे पहले तो एक काम करेंगे अपन, हम जानते हैं ये 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया 154 होता है। सब याद करा दिया 154। और ऐसे कितने हैं? 6। अच्छा, रेड वाले की रेट कितनी है? x। लो बेटा, आ गया काम क्लियर, रेड वाले का खर्चा आ गया। अब आ जाओ रिमेनिंग पार्ट का खर्चा। अच्छा, ये 14 और 14 196 तो टोटल होता है, और उसमें 154 माइनस हो गया 24, 42 आ गया अलग से। और ऐसे कितने पार्ट हैं? 6। और रेट कितनी है? x -5।
5 और टोटल खर्चा कितना आ रहा है बच्चे का 6972। लो साहब बन गई इक्वेशन। हाँ जी कर दो फटाफट से। देखो आपको एक चीज काटने की सिखाई गई थी, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 चिक 36, 6 दूनी 12, 6 से ये गया 6 से ये गया, सही है सब। अब 7 से और काट दो, 7 4, 7 छिक 42, 7 छिक 42, 7 छिक 42, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। कई लोग तो फालतू में मल्टीप्लाई की गठरी लेके चल रहे होंगे, सही है नहीं है। अब मेरे हिसाब से 2 से और निपटा लो इसको, 2 से और निपटा लो तो 2 से हो गया 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और ये क्या हो गया 11। अब आपके पास कहानी आई 11x प्लस 3x माइनस 15 बराबर कितने हैं 83। सही है, कितने हो गए 14x, 5 3 8 और ये 98, 14 7 98। x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और बेटा मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई 7। हाँ जी क्लियर, नो ऑब्जेक्शन। अच्छी तरह से समझो इसको, कैसे कैसे कहना चाह रहा है, उधर से कैसे कैसे कहना चाह रहा है। सबसे पहले उसने कहा द वॉल्यूम ऑफ क्यूब H 2744, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 14, a की वैल्यू 14 हो गई। तो अब आपने क्या निकाल लिया, इसका एक सर्किल बनाया, ऐसे सर्किल बनाए, अंदर रेड बाहर ब्लू, सब पे कलर करा। अच्छा एक बात, अंदर का जो है 154 इंटू 6 इंटू एक्स, उसकी रेड की रेट कितनी है x, ब्लू की रेट ब्लू का पार्ट कैसे आया, टोटल 14 इंटू 14 196, 196 में से 154 गया, 42 इंटू 6 और x माइनस 5 और दोनों को करा तो कितना आ गया ये। बोलो भाई क्लियर, चलें बचा हुआ कल। ठीक है, जो बच्चे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सारे के सारे PYQ बैंक, SSC, रेलवे और CSET, सारे के सारे PYQ आपको प्लेलिस्ट पर दिए गए और आप उनको देखते रहें, रिवीजन करें और नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।